बच्चे को खाना देने से पहले ये 3 सावधानियाँ आपको ज़रूर रखनी है। पहला ये कि खाने को आपको दोबारा रीहीट यानी कि डायरेक्ट गरम नहीं करना है ना? कई बार ये होता है कि बच्चा सो गया खाते टाइम या फिर आधा खाना बच गया है, दोबारा हम गरम करना चाहते हैं जब जब बच्चे को भूख लगी है, तो आपको गरम कैसे करना है? देखिए, कभी भी ध्यान रहे कि आप शीशे के बाउल में या फिर शीशे के कंटेनर में ही खाने को रखें, ताकि वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा लंबे समय तक खाना जो है सुरक्षित रहता है ना? फ्रेश रहता है। अब जब आपने एक शीशे के बाउल में खाना रखा, उसका ढक्कन होना चाहिए ठीक-ठाक। अब क्या करना है कि जब भी बच्चा उठ रहा है, बच्चे को भूख है, तब आप एक पैन में पानी गरम कीजिए, खौलता हुआ पानी होना चाहिए, उसपे उस कटोरे को डिप कर दीजिए, है ना? जो बाउल है उसको डिप कर दीजिए, डुबा दीजिए। अब क्या होगा कि जब वो कटोरा बाहर से गरम होगा तो अंदर का खाना अपने आप गरम हो जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे क्या होगा कि बच्चे का जो खाने का न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बनी रहेगी, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट गैस पे चढ़ा देंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी। बार-बार अगर हम खाने को गर्म करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ब्रेक डाउन हो जाती है और बच्चे को पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। दूसरा ये कि खाने पे आप डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क या फिर जो फ़ॉर्मूला मिल्क है वो ना डालिए, क्योंकि पकाते हुए खाने पे अगर आप डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क या फिर फ़ॉर्मूला मिल्क डाल देते हैं तो उसके जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब खाना बना लेना है, जैसे सेरेलैक बना रहे हैं, बना लेना है, उसके बाद उसको आपको निकाल लेना है। जब वो हल्का लुकवार्म हो जाता है, गुनगुना हो जाता है, तब आप उसमें ब्रेस्ट मिल्क या फिर फ़ॉर्मूला मिल्क एडजस्ट कीजिए, डालिए उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। तीसरा ये कि हाँ, बच्चे को खाना खिलाने से 1 या डेढ़ घंटे पहले आपने खिलाया हो। क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराने से तुरंत बाद खाना ऑफ़र करेंगे, बच्चे को खाना देंगे, तो बच्चा बिल्कुल नहीं खाएगा, क्योंकि बच्चे का ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, या फिर कई बार खाएगा तो आधा-अधूरा खाएगा, है ना? और खाने पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।